हेलो व्यूअर्स, सो वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि शेयर्स कितने टाइप के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है। प्रेफरेंस शेयर्स को हम किन चीज़ों में प्रायोरिटीज़ देते हैं ओवर द इक्विटी शेयर्स। तो अब इस वीडियो में हम इसके आगे नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे और अब हमने जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि अब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं एज द एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। सो अब इस वीडियो में हम इशू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो इशू ऑफ शेयर्स की जर्नल एंट्रीज में सबसे पहली जो, जैसे कि हमने आपको प्रोसेस बताया था इशू ऑफ शेयर्स का, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। जिनको भी शेयर्स लेने होते हैं, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ने के बाद, कंपनीज के गुड एंड बैड को समझने के बाद, अप्स एंड डाउन्स एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को समझने के बाद क्या करते हैं, एप्लीकेशन मनी भेजते हैं कंपनी को टू सब्सक्राइब दी शेयर। तो एप्लीकेशन मनी जब हम भेजेंगे वो कंपनी के पास जाएगा, तो कंपनी उसको रिकॉर्ड करने के लिए जर्नल एंट्रीज एंटर करती है। तो सबसे पहली जो एंट्री होगी वो कहाँ पे होगी, जब हम पैसा भेजेंगे एप्लीकेशन मनी। तो हमने एप्लीकेशन मनी भेजा, कंपनी ने रिसीव किया, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों कर रहे हैं, बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है, एक रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट में क्या होता है, वॉट एवर कम्स डेबिट, क्रेडिट वॉट गोज आउट, डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोज आउट। तो हमारे कंपनी, सपोज दैट आई एम अ कंपनी एंड यू गाइज हैव सेंड मी द एप्लीकेशन मनी। तो अब मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आया है, तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये रियल अकाउंट है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, किसके थ्रू पैसा आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन के अकाउंट के थ्रू आ रहा है, तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये हमारे यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, वॉट एवर विल बी द अमाउंट। नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, कंपनी ने पैसा रिसीव कर लिया, बट ये शेयर एप्लीकेशन का मनी कहाँ पे जाएगा, शेयर कैपिटल में, क्योंकि इक्विटी शेयर क्या होती है, कैपिटल का पार्ट होता है। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था शेयर्स क्या होते हैं, कैपिटल का पार्ट होते हैं। तो जो भी पैसा शेयर एप्लीकेशन में आएगा वो कहाँ जाना चाहिए, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होना चाहिए कंपनी की। तो अब उसको ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, ट्रांसफर शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन मनी को हमें शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है, और ट्रांसफर किसका अमाउंट होगा, जिनको हमने शेयर अलॉट किए हैं। बट अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया, शेयर जितने हमने अलॉट करने उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आ चुके हैं, तो अब हमें कुछ लोगों को वापस करना पड़ेगा पैसा। तो वापस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उनको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, हमारे पास से पैसा जाएगा। तो अब इसकी एक कंबाइंड एंट्री होती है शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंड रिफंडिंग द अमाउंट टू दी शेयर होल्डर्स दोज हु हैव नॉट बीन अलॉटेड दी इक्विटी शेयर्स। तो इसकी एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है जब कैपिटल बढ़ती है, और कैपिटल अकाउंट कम होता है जब कैपिटल कम होती है, डेबिट होता है जब कैपिटल कम होती है। तो यहाँ हमारे कैपिटल अकाउंट में पैसा बढ़ रहा है, एप्लीकेशन का पैसा हम कैपिटल में डाल रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जिनको पैसा नहीं मिला, जिनको शेयर्स नहीं मिले, उनको हम पैसा वापस करेंगे, रिफंड करेंगे अमाउंट। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास से पैसा जा रहा है, जब आ रहा था तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि रियल अकाउंट है बैंक, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे हमारे पास से पैसा जा रहा है, इस वजह से हम बैंक अकाउंट को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जितने अमाउंट का हमने शेयर इशू कर दिया वो शेयर कैपिटल में चला जाएगा, जिनको इशू नहीं किया उनको पैसा वापस कर रहे हैं, तो टू बैंक अकाउंट। दिस विल बी द जर्नल एंट्री। एप्लीकेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो क्या, कंपनी क्या करती है, एप्लीकेशन मनी मिलने के बाद अलॉटमेंट करती है शेयर्स की। जो एलिजिबल हैं उनको शेयर्स अलॉट करती है। तो शेयर अलॉटमेंट के लिए कंपनी पहले क्या करेगी, शेयर अलॉटमेंट का भी पैसा कंपनी को चाहिए होता है, तो पहले कंपनी ड्यू की एंट्री पास करती है, मतलब कितना पैसा हमको अलॉटमेंट पे लेना है लोगों से, उसकी एंट्री पास करती है कंपनी। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की हमें शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करना है,
और शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा जब भी अलॉटमेंट, जब भी शेयर का पैसा हमारे पास आएगा कंपनी के पास, तो कैपिटल अकाउंट हमारा इंक्रीज होगा। और कैपिटल अकाउंट जब भी इंक्रीज होता है, ये एक गोल्डन रूल है, कैपिटल अकाउंट जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा और जब डिक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा। जैसे लाइबिलिटी के साथ होता है, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है और जब डिक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है। सेम गोज विद द कैपिटल अकाउंट। तो अलॉटमेंट का पैसा हमारे पास आएगा, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये एक तरह से डेटर की एंट्री हो गई। डेटर जो कि हमारा रियल अकाउंट होता है, जब हमारे पास हमें किसी और से पैसा लेना होता है। सपोज दैट सेल्स की एंट्री हम पास करते हैं, आपने 11th क्लास में सीखा होगा, जब भी हम सेल्स की एंट्री पास करते हैं और हमें कैश नहीं मिल रहा होता है सामने से, तो हम क्या करते हैं, डेटर को डेबिट करते हैं, डेटर को डेबिट करते हैं, ना कि कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं। और कैश में अगर सेल हो रही है तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बट अगर हमें पैसा नहीं मिल रहा है, हमने राम को उधार में माल बेचा है, तो हम एंट्री क्या करते हैं, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मतलब राम हमारा डेटर है, उससे हमें पैसे लेने हैं। सेम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है, हमें अभी पैसा मिला नहीं है अलॉटमेंट का, हमने उस अमाउंट को ड्यू किया है, तो हमें अभी अलॉटमेंट से पैसा मिलना बाकी है। अलॉटमेंट अकाउंट इसलिए हमने डेबिट किया टू शेयर कैपिटल। कैपिटल क्रेडिट क्यों हो रही है, क्योंकि कैपिटल बढ़ेगी पैसा आने पे, शेयर अलॉटमेंट का जब पैसा आएगा। तो ये ड्यू की एंट्री हो गई। अब कंपनी को जब पैसा रिसीव हो जाएगा इसका, तो उसकी एंट्री क्या होगी, ऑन रिसीट ऑफ अलॉटमेंट मनी। एंट्री क्या होगी, पैसा आएगा बैंक अकाउंट में आएगा, हमारा बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा। असेट इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, ये एक रूल है। और एक और रूल क्या है, गोल्डन रूल, ये रियल अकाउंट है बैंक। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियल अकाउंट हमारा इंक्रीज हो रहा है, आ रहा है हमारे पास पैसा, तो डेबिट करेंगे। और टू शेयर अलॉटमेंट, अब पैसा मिल गया, जब हमें डेटर से पैसा मिल जाता है तो उनका अकाउंट क्लोज करते हैं। तो हमने पहले डेबिट किया था उनको पैसा लेने के लिए, हमने उनको डेटर बनाया था, अब हमें पैसा मिल गया तो उसको क्रेडिट करके अकाउंट क्लोज कर देंगे उनका, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा आ गया और वो कैपिटल में यहाँ पे ट्रांसफर हो ही चुका है ऑलरेडी, हमारी कैपिटल इंक्रीज हो गई है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये फाइनल एंट्री होती है पैसा आने के बाद अलॉटमेंट की। अब इसका नेक्स्ट स्टेप जो होता है, वो कंपनी कॉल करती है, शेयर होल्डर्स को कॉल करती है अलॉटमेंट के बाद का पैसा मांगने के लिए। तो हम उसकी एंट्री समझते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो अलॉटमेंट के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप वो कंपनी फॉलो करती है। अब बैलेंस अमाउंट के लिए कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर्स को कॉल करती है। जितना भी बैलेंस अमाउंट है उसके लिए मल्टीपल कॉल्स भी कर सकती है कंपनी, चाहे तो एक कॉल भी कर सकती है। तो हम ये जनरली अकाउंट्स में समझने के लिए 2 कॉल तक समझते हैं कि कंपनी ने फर्स्ट कॉल किया, सेकंड कॉल किया एंड देन फाइनल कॉल किया। तो पहली कॉल पे कंपनी पहले क्या करेगी, जैसे अभी मैंने बताया, कंपनी पैसा लेने से पहले उसको ड्यू करती है, उसकी ड्यू की एंट्री पास करती है। ठीक है, तो ड्यू की एंट्री क्या होगी, जब फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी कंपनी, एंट्री ऑन फर्स्ट कॉल बिकमिंग ड्यू, उसकी एंट्री क्या होगी, सेम जैसे कि अलॉटमेंट में हमने ड्यू किया था, हमें पैसा चाहिए, किस चीज़ का चाहिए, फर्स्ट कॉल का। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जैसे कि हम डेटर में करते थे, सेल्स करते हैं, अगर हमें कैश नहीं मिला, वही वाला कॉन्सेप्ट है। अब वो पैसा क्या करेगा, हमारे कैपिटल को इंक्रीज करेगा, क्योंकि शेयर्स में जो भी पैसा आएगा हमारे पास शेयर्स के नाम पे, वो हमारी शेयर कैपिटल में ही ऐड होगा। तो शेयर कैपिटल जब बढ़ेगी तो हमेशा क्रेडिट होगी। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ये पैसा हमें मिलना है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल इंक्रीज हो गई हमारी, ये हमने अमाउंट ड्यू कर दिया, अभी मिला नहीं है हमको ये अमाउंट, अभी ये मिलना बाकी है, बट हमने एंट्री पास कर दी कि इतना पैसा हमें मिलना चाहिए। अब जब मिलने का टाइम आया, रिसीट का टाइम आया, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री ऑन रिसीट ऑफ कॉल मनी, पैसा आएगा। तो जब भी असेट इंक्रीज होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं, या एक दूसरा कॉन्सेप्ट है रियल वाला कि अगर हमारे पास कैश आ रहा है तो डेबिट होगा, कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेम रूल अप्लाइज हियर। तो बैंक अकाउंट डेबिट, सिंस हमारा बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, हमने यहाँ पे ड्यू किया था कि हमें फर्स्ट कॉल से पैसा मिलना है, यहाँ पे मिल गया तो हम उसको रिवर्स कर देंगे एंट्री को, ये अकाउंट क्लोज हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये फाइनल एंट्री होती है जब हमें फर्स्ट कॉल का पैसा मिल जाता है। सेम इसकी नेक्स्ट कॉल है, सारी कॉल्स का जर्नल एंट्री सेम ही होती है, बट हम एक फाइनल कॉल की एंट्री करके देख लेते हैं लास्ट।
तो फर्स्ट कॉल के बाद हम अब अपने इस जर्नल एंट्री के इशू ऑफ शेयर्स, जो सबसे सिंपल फॉर्म होता है इशू एट पार, उसको समझने के लिए जो लास्ट स्टेप है वो सेकंड एंड फाइनल कॉल को समझते हैं। सेम एंट्री होती है, जैसे कि फर्स्ट कॉल हम ड्यू करते हैं, अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं, वैसे ही सेकंड और फाइनल कॉल को भी सेम ड्यू करने की एंट्री होती है। तो जब कंपनी को सेकंड कॉल का पैसा या सेकंड और फाइनल कॉल का पैसा मांगना होता है तो सबसे पहले वो ड्यू की एंट्री पास करती है कि हमें एक्चुअली में पैसा लेना कितना है, वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करती है। तो अब उसको रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होगी, सेम। अभी हमें पैसा मिला नहीं है, हमें पैसा मिलना है, तो मिलना किसके थ्रू है, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो ये हमारा डेटर हो गया एक तरह से, इससे हमें पैसा रिसीव करना है, तो इसको हमने डेबिट कर लिया। 2 कैपिटल में जाएगा, जैसे कि मैंने पहले बताया, जो भी पैसा शेयर का आता है, चाहे वो अलॉटमेंट, चाहे फर्स्ट कॉल, चाहे एप्लीकेशन, वो सारा का सारा पैसा एक्यूमुलेट कहाँ पे होगा, हमारी कैपिटल में, शेयर कैपिटल में कंपनी की। तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया हमने। जब भी कैपिटल इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगी, डिक्रीज होगी तो वो डेबिट होगी। तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ मनी, जब पैसा कंपनी को मिलेगा फाइनली, तब कंपनी क्या उसके लिए एंट्री पास करेगी, उसको देखते हैं। सेम, जब भी हमारी असेट इंक्रीज होगी, हमारे पास पैसा आएगा, कैश आएगा तो उसको डेबिट करेंगे, कैश जाएगा तो उसको क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे रिसीव हो रहा है कंपनी को कॉल का पैसा, फाइनल कॉल का, तो बैंक अकाउंट डेबिट। Since asset is increasing, cash is coming, तो cash is debit, cash debit what comes in and credit what goes out. तो cash is coming, that is why we are debiting the cash account. 2 share second and final call. क्यों? क्योंकि हमने पैसा रिसीव करना था शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का, यहाँ पे हमें उसका पैसा रिसीव हो चुका है, इसलिए उसको क्रेडिट करके एंट्री रिवर्स कर देंगे, अकाउंट क्लोज कर देंगे। एंड वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरी जर्नल एंट्री, यू शुड रिमेंबर इट, कि आपको नरेशन उसमें मेंशन करना है हर जर्नल एंट्री के बाद। नरेशन क्या होता है, उसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग की इस जर्नल एंट्री में हम कर क्या रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम ड्यू कर रहे हैं शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 आर बिकमिंग ड्यू। अब यहाँ पे रिसीव हो रहा है तो बीइंग अमाउंट ऑफ शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल हैज बीन रिसीव्ड, दैट इज द नरेशन। और ये हर जर्नल एंट्री में मेंशन करना है क्योंकि इसके ऊपर मार्किंग होती है एग्जामिनेशन के टाइम पे। एंड एक कंफ्यूजन जनरली बच्चों को क्या रहती है कि हम जो बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं और बैंक एंट्रीज के अकॉर्डिंग, गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं, बट जब बैंक में हमारा अकाउंट होता है, एक्चुअल बैंक में हम जब जाते हैं अकाउंट ओपन करवाते हैं और हम ट्रांजैक्शन करते हैं, तो हमारे पास जब हम खर्चा करते हैं अपने बैंक अकाउंट से पैसा कम होता है, तो हमारे बैंक में हमें मैसेज क्या लिख के आता है, योर अकाउंट हैज़ बिन डेबिटेड। और अगर हम पैसा डिपॉजिट करते हैं या कहीं से पैसा हमारे अकाउंट में आता है तो बैंक पे मैसेज क्या आता है, बैंक से हमारे मोबाइल पे, योर बैंक अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद सच एंड सच अमाउंट। तो ये क्यों? हम तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब पैसा आएगा तो पैसे को डेबिट करना है, बट अपोजिट हो रहा है। तो बैंक हमारे अकाउंट को मैनेज कर रहा है वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं, वो बुक्स ऑफ अकाउंट बैंक मेंटेन कर रहा है हमारे लिए। तो अगर हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो बैंक के लिए असेट नहीं है, वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है। ऐसे समझिए कि कोई बिजनेस है, अगर बिजनेस में आपने पैसा लगाया तो वो आपके लिए एसेट होगा, बट बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी है, क्योंकि जब बंद होगा बिजनेस तो बिजनेस आपको वो पैसा वापस करेगा। इसीलिए तो हम कैपिटल को लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। कैपिटल और लाइबिलिटी में फ़र्क क्या है? लाइबिलिटी जो होती है वो एक्सटर्नल होती है, बाहर लोगों के लिए, और कैपिटल क्या होती है? इंटरनल लाइबिलिटी होती है, बिजनेस के अंदर वाले लोगों की लाइबिलिटी। बिजनेस को उसको भी पे करना है और लाइबिलिटी बाहर वालों को भी पे करना है, बट ये कैपिटल भी एक तरह की लाइबिलिटी है। सेम सेंस होता है जब बैंक हमारा अकाउंट मेंटेन करता है, तो अगर हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो वो बैंक के लिए लाइबिलिटी है, और जब बैंक से हमने पैसा निकाल लिया तो बैंक की लाइबिलिटी कम हो गई। तो जब बैंक की लाइबिलिटी बढ़ेगी तो बैंक उसको क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। तो हम जब पैसा डिपॉजिट करेंगे, बैंक की लाइबिलिटी बढ़ेगी तो बैंक उसको क्रेडिट करेगा, तो हमारे पे मैसेज क्या आएगा? योर बैंक अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद सच एंड सच अमाउंट।
डेबिट कब होगा? जब हम पैसा निकाल लेंगे तो उसकी लायबिलिटी कम होगी, जब लायबिलिटी कम होती है तो उसको डेबिट करते हैं, बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। तो जब पैसा निकालेंगे तो हम हमारे पे मैसेज बैंक क्या भेजेगा? योर बैंक अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड, क्योंकि वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसे ट्रीट कर रहा होगा अकॉर्डिंगली। हम अगर उसको मेंटेन कर रहे होते तो हम इसी कॉन्सेप्ट से चलते कि जो हम डिपॉजिट करते तो हम डेबिट करते और जब निकालते तो क्रेडिट करते। सिंपल। थैंक यू एंड गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हम आपके अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। फॉर द टाइम बीइंग प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो योर सजेशंस एंड फीडबैक, and most important thing, share this video with your friends and hit the bell icon so that our videos reach you timely. Thanks a lot for watching this video.